वैसे तो मेरा YouTube चॅनल मराठी में है आणि माझं माझ्या मराठी भाषेवर प्रचंड प्रेम आहे, लेकिन मेरे कुछ हिंदी ऑडियंस भी है। जो आज मैं कहने जा रही हूँ वो बात उन तक भी पहुंचे, इसलिए मैं आज का वीडियो हिंदी में बनाने जा रही हूँ। तो चलो, 15 जनवरी मतलब कल ही हमने भारतीय थल सेना दिवस मनाया और आज भी हर भारतवासियों के दिल में एक ही भावना है, गर्व है हमें उन सपूतों पर जो हमारी नींद के लिए खुद जगते हैं और देश की रक्षा में अपनी जान दांव पर लगाते हैं। भारतीय सेना सिर्फ एक वर्दी नहीं, बल्कि वह एक बलिदान, अनुशासन और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक है। और जब इसी सेना में एक बेटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई पड़ती है, तो वो भारतीय सेना की ताकत नहीं, बल्कि हमारे भारत के सोच की जीत बनती है। जैसे कि आप सबको परिचित है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी, और वो है सोफिया कुरैशी जी। क्या सोफिया कुरैशी जी ऑपरेशन सिंदूर में अचानक से प्रकटी थी? तो नहीं, सोफिया कुरैशी जी की कहानी कोई चमत्कार की कहानी नहीं, तो उनका सफर एक संघर्ष, समर्पण और पूरी आत्मविश्वास से भरी एक मिसाल है। सोफिया कुरैशी जी का जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ, जिनकी रगों में देशभक्ति खून बनकर दौड़ती थी। उनके पिताजी भी सेना में, उनके दादाजी भी सेना में, और बेटी ने भी ठान लिया कि भारत माता की सेवा करनी है। फिर सोफिया जी ने बीएससी केमिस्ट्री में किया और एमएससी बायोकेमिस्ट्री में पूरी की। विज्ञान में तेज, सोच में स्पष्ट और दिल में एक ही सपना, देश सेवा करनी है। फिर उन्होंने 1999 में अपनी पीएचडी छोड़कर शॉर्ट सर्विस कमीशन से अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और लेफ्टिनेंट बन गई। उनके लिए डिग्री से बढ़कर वर्दी थी। 2006 में सोफिया जी को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत कांगो भेजा गया, जहां पर उन्होंने मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में कार्य किया। संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और ह्यूमैनिटेरियन सहायता में उन्होंने योगदान दिया। फिर 2010 के बाद सोफिया जी यूएन के साथ निरंतर पीस कीपिंग अभियानों में शामिल रही और वहां पे अनुभव प्राप्त करती रही, और वहां पे उनकी निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता और रणनीति कौशल और भी मजबूत हो गए। 2016 में सोफिया जी ने इतिहास रचाया। वह भारत की पहली महिला अधिकारी बनी, जहां पर 40 सदस्य सेना के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री फोर्स में अपना नेतृत्व किया, जहां पर 18 देशों की सेनाएं शामिल थी। ये क्षण हमारी भारतीय सेना के लिए गर्व का क्षण था। हमारे पूरे भारतवासी सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। उस दिन हमारा तिरंगा लहराया नहीं, बल्कि गर्जना करके उठा। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व और पूरे देश को जानकारी देने वाली सशक्त और आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज सोफिया जी की थी। सोफिया कुरैशी जी के नेतृत्व और उनके साहसी निर्णयों की वजह से उन्होंने यह साबित कर दिया कि सोफिया जी एक बहुत ही मजबूत महिला है, और उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा में जेंडर नहीं, बल्कि जज्बा देखा जाता है। सोफिया कुरैशी जी यह साबित करती है कि हमारे देश की बेटियां कमजोर नहीं है, बल्कि वो कम अवसर की शिकार है, और जब हमारी बेटियों के लिए अवसर मिलता है तब वो इतिहास रचाती है। आज भारतीय सेना दिवस के अवसर पर हम ये बातें गर्व से कह सकते हैं
कि हमारी भारतीय सेना में शौर्य है, हमारी सेना में त्याग है और हमारी सेना में सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां हैं। और वह सिर्फ भारतीय सेना की शान नहीं बल्कि हमारे भारत के नारी शक्ति का प्रतीक है। हर बेटी के लिए ऐलान है, सोफिया कुरैशी जी, हर बेटी का आत्मविश्वास, हर देशवासी का गर्व और हमारे भारत देश की उज्जवल भविष्य है। जय भारतीय सेना।